आइए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को जिसका नाम है ओलंपिक। ये टॉपिक बहुत लंबा है, इसीलिए इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और सभी एग्ज़ामों में लगभग इससे 2 से 3 प्रश्न रहते ही हैं। अभी हाल के ही एक बिहार एसटीईटी के एग्ज़ाम में इससे लगभग 5 से 6 प्रश्न थे, तो इसका भी महत्व दूसरे टॉपिक के मुकाबले में उतना ही है जितना दूसरे टॉपिक का है, इसलिए इसको भी बहुत ही ध्यान से पढ़ें। क्योंकि यह वीडियो का सेकेंड पार्ट है तो मैं उम्मीद करता हूँ फर्स्ट पार्ट को आपने ज़रूर देखा होगा। आइए अब शुरू करते हैं इस टॉपिक को। एक, गैर आधिकारिक तौर पर भारत ने अपने 5 एथलीट को कब और किस ओलंपिक में प्रतिभाग करने पहली बार भेजा? उन्नीस सौ 20 एंटवर्प ओलंपिक में। 2, एचसी बक के नेतृत्व में 7 एथलीट्स की भारतीय टीम गैर आधिकारिक तौर पर कहां व किस ओलंपिक में प्रतिभाग करने गई? 1924 पेरिस ओलंपिक में। 3, आधिकारिक तौर पर भारत ने प्रथम बार किस ओलंपिक में कब व कहां भाग लिया? 1936 बर्लिन ओलंपिक में। 4, 10 सितंबर 2013 में आईओसी का अध्यक्ष किसे चुना गया? थॉमस बक, जो कि जर्मनी के हैं। 5, थॉमस बक पूर्व में किस खेल के खिलाड़ी थे? तलवारबाजी। 6, थॉमस बक ने किस ओलंपिक व खेल की टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था? 1976 मॉन्ट्रियल ओलंपिक में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता तलवारबाजी के इवेंट में। 7, 9 सितंबर 2013 को आईओसी के अध्यक्ष जैक्स रोगे ने 2020 ओलंपिक की मेजबानी की घोषणा किस शहर के लिए की? टोक्यो। 8, आईओसी की 125वीं सभा किस शहर में आयोजित हुई थी आगामी शहर व आगामी आईओसी अध्यक्ष के चुनाव के लिए? ब्यूनस आयर्स शहर में आयोजित हुआ था। 9, अभी तक आईओसी के किस अध्यक्ष का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? पियरे डी कुबर्टिन, जिनका कार्यकाल 29 वर्ष तक था। 10, जैक्स रोगे ने 1960 मैक्सिको ओलंपिक में किस खेल में प्रतिभाग किया? याचिंग। 11, याचिंग खेल में जैक्स रोगे ने कितने ओलंपिक में भाग लिया? ऑप्शन ख, जैक्स रोगे ने 3 ओलंपिकों में भाग लिया, 1968, 72, 1976। इन तीनों ओलंपिक में जैक्स रोगे ने भाग लिया। 12, जैक्स रोगे पेशे से क्या थे? ऑर्थोपेडिक सर्जन। 13, किस आईओसी के अध्यक्ष का सबसे कम समय का कार्यकाल रहा? डिमेट्रास विकेलस का 2 वर्ष तक का ही इनका कार्यकाल था। 14,
कुबर्टीन पेशे से क्या थे? भाषाविद तथा समाजसेवी थे। 15 1936 से 1968 ओलंपिक, 1976, 84, 92, 2000, 2008 तथा 2012 में कुल 14 पदक जीतने वाले बास्केटबॉल टीम किस देश से संबंधित है? अमेरिका। 16 ओलंपिक में सर्वश्रेष्ठ मुक्केबाज को कौन सी ट्रॉफी दी जाती है? वेल वॉकर ट्रॉफी। 17 किस ओलंपियन बास्केटबॉल खिलाड़ी को द स्पाइडर फ्रॉम स्प्लिट, द पिंक पैंथर और कोरेशन सेंसेशंस के नाम से जाना जाता है? टॉनी कुकाक। 18 1924 खेल में 1924 जो कि पेरिस ओलंपिक हुआ था, उस खेल में पुरुष डेकाथलॉन स्पर्धा की लंबी कूद प्रतियोगिता में वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़कर प्रथम स्थान पाने के बावजूद अंकों के आधार पर कांस्य पदक दिया गया? रॉबर्ट लेजेंड्रे को। आइए ओलंपिक के कुछ और प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। प्राचीन कालीन ओलंपिक की शुरुआत कब और कहां से हुई? ऑप्शन ग 776 बीसी ओलंपिया से। 2 प्राचीन कालीन ओलंपिक की किन दो महापुरुष ने शुरुआत करने में मदद की? ऑप्शन ख पेस्टेज एंड एलियंस ने। 3 प्राचीन कालीन ओलंपिक आयोजित होने वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ग सैक्रेड एल्टिस। 4 प्राचीन कालीन ओलंपिक किस देवता के मंदिर के पास आयोजित होते थे? जीएस तथा हेरा। 5 प्राचीन कालीन ओलंपिक के खेल आयोजित होने वाले महीने को क्या कहा जाता था? हीरोमेनिया। 6 5 ईस्वी पूर्व ओलंपिक के दौरान कौन सा प्रसिद्ध इतिहासकार आया था? हेरोडोटस। 7 प्राचीन कालीन ओलंपिक के दौरान किस कवि ने विजयी खिलाड़ियों के लिए कविताएं लिखी? पिंडार। पिंडार ने विजयी खिलाड़ियों के लिए कविताएं लिखी। 8 प्राचीन कालीन ओलंपिक के दौरान किस मूर्तिकार ने विजयी खिलाड़ियों की संगमरमर की मूर्तियां बनाई? फिडियास। 9 प्राचीन कालीन ओलंपिक का पहला विजयी खिलाड़ी वन स्टैंड में भाग लिया था? कोरोईबास। कोरोईबास ने वन स्टैंड दौड़ में भाग लिया था। 10 प्राचीन ओलंपिक में खेल आयोजित होने वाले स्थान मंदिर की पुजारिन को क्या कहा जाता था? डिमेट्रस। 11 प्राचीन कालीन ओलंपिक में उद्घोषक को क्या कहा जाता था?
स्पेंडोफोरी। 12 प्राचीन कालीन ओलंपिक में रथ दौड़ के मैदान को क्या कहा जाता था? हिप्पोड्रम। 13 प्राचीन कालीन ओलंपिक में विजयी खिलाड़ी को किस पेड़ की टहनियों से निर्मित मुकुट पुरस्कार के रूप में दिया जाता था? ओलिव। जैतून के पत्तों का मुकुट बनाकर दिया जाता था। 14 कौन सी महिला प्राचीन कालीन ओलंपिक के नियम को तोड़ते हुए दर्शक दीर्घा में जा बैठी? फेरिन्स। 15 फेरिन्स नामक महिला ने ओलंपिक के नियम तोड़कर अपने बेटे तथा किस खेल को देखा? अपने बेटे पिसिडोरस को देखा, जिसने बॉक्सिंग स्पर्धा में भाग लिया था। 16 प्राचीन कालीन ओलंपिक में अधिकारी गणों को क्या कहा जाता था? हेलंदिकोई। 17 मुक्केबाजी तथा कुश्ती के मिश्रित खेल को क्या कहा जाता था? पैनक्रेशन। 18 किस राजा ने प्राचीन कालीन ओलंपिक के आयोजन पर रोक लगाई? थियोडोसियस प्रथम ने प्राचीन ओलंपिकों पर रोक लगाया। 19 थियोडोसियस प्रथम नामक राजा किस देश का शासक था तथा उसने प्राचीन कालीन ओलंपिक पर किस सन में रोक लगाई? यह रोम का राजा था। 1994 एडी में इसने रोक लगाया। 20 प्राचीन कालीन ओलंपिक को आधुनिक काल में किस व्यक्ति ने सबसे पहले पुनः शुरू करने का विचार किया? अगस्टस ने पुनः शुरू करने का विचार किया। 21 आधुनिक कालीन ओलंपिक का पितामह किसे कहा जाता है? कुबर्टीन को। 22 कुबर्टीन किस देश के निवासी थे? फ्रांस के निवासी थे। 23 कुबर्टीन का जन्म कब हुआ था? 1 जनवरी 1863 को। 24 ओलंपिया नामक स्थान पर म्यूजियम किस सन में बनाया गया? 1993 में। 25 आईओसी का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। 26 प्रथम आधुनिक कालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित हुए? ग्रीस की राजधानी एथेंस में। 27 प्रथम आधुनिक ओलंपिक कब आयोजित हुए? 6 अप्रैल 1896 को। 28 प्रथम ओलंपिक का उद्घाटन समारोह किस स्टेडियम में आयोजित हुआ? पैनाथेनिक स्टेडियम में। 29 ओलंपिक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ल्यूशाने, स्विट्जरलैंड में। 30 आईओसी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे और किस देश के थे? डिमाइट्रस विकेलस, जो कि ग्रीस के थे। 31
ओलंपिक खेल का आयोजन कितने दिन चलता है? 16 दिन। 32। ओलंपिक खेल का आवंटन किसे दिया जाता है? शहरों को। 33। ओलंपिक के अंतर्गत व्यक्तिगत स्पर्धा में एक देश से ज़्यादा कितने खिलाड़ी भाग ले सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 3 खिलाड़ी भाग ले सकते हैं। 34। ओलंपिक खेल कितने सालों के अंतराल पर आयोजित होते हैं? 4 साल पर। 35। आईओसी कितने वर्ष पहले अगले होने वाले ओलंपिक के शहर की घोषणा करता है? 6 साल पहले। 36। आईओसी की एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग कब कब आयोजित होती है? साल में एक बार तथा ओलंपिक वर्ष में 2 बार। 37। ओलंपिक का मोटो क्या है? सीटियस, अल्टियस, फोर्टियस, और वर्तमान में एक और जुड़ गया है इसमें शब्द, जिसे कम्युनिटर कहते हैं। 38। ओलंपिक के मोटो के 3 शब्दों का अर्थ क्या है? सीटियस सबसे तेज, अल्टियस सबसे ऊंचा, फोर्टियस सबसे बलशाली। 39। ओलंपिक के झंडे में कितने छल्ले बने हुए हैं? 5। 40। ओलंपिक के छल्लों का दाएं से बाएं रंगों का विवरण दीजिए। नीला, पीला, काला, हरा, लाल। 41। ओलंपिक के छल्लों में जो 5 रंग होते हैं वे किन महाद्वीपों को दर्शाते हैं? नीला यूरोप को, पीला एशिया को, काला अफ्रीका को, हरा ऑस्ट्रेलिया को, लाल अमेरिका को दर्शाता है। 42। ओलंपिक के झंडे का आधार किस रंग का होता है? दुधिया सफेद रंग का होता है उसका आधार। 43। ओलंपिक ध्वज पहली बार कब और कहां फहराया गया? 1920 एंटवर्प ओलंपिक में। 44। ओलंपिक ध्वज कब और किसने तैयार किया? 1913 में कुबर्टिन ने इसको तैयार किया। 45। किस ओलंपिक में महिलाओं ने प्रथम बार प्रतिभाग किया? 1900 पेरिस ओलंपिक में महिलाओं ने पहली बार भाग लिया। 46। ओलंपिक मोटो को किस विद्वान ने प्रतिपादित किया? फादर डिडान ने ओलंपिक मोटो का प्रतिपादन किया। 47। किस ओलंपिक में प्रथम बार शपथ ली गई? 1920 एंटवर्प ओलंपिक में प्रथम बार शपथ लिया गया। 48। किस ओलंपिक में पहली बार उद्घाटन समारोह में कबूतर छोड़े गए? 1920 एंटवर्प ओलंपिक में। 49। किस ओलंपिक में आईओसी ने ध्वज में 5 छल्लों की मान्यता दी? 1924 पेरिस ओलंपिक में।
5 छल्लों को मान्यता दिया गया। 50 कब और किस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने पहला स्वर्ण पदक जीता? 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक में। 51 1928 के भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? जयपाल सिंह। 52 किस ओलंपिक को भारत का गोल्डन ओलंपिक कहा गया? 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक को गोल्डन ओलंपिक कहा गया भारत का। 53 किस ओलंपिक में पहली बार खेल गांव बनाए गए? 1932 लॉस एंजलिस ओलंपिक में पहली बार खेल गांव बनाए गए। 54 किस ओलंपिक का पहली बार दूरदर्शन पर ब्लैक एंड व्हाइट सीधा प्रसारण किया गया? मेजबान देश में। 1936 बर्लिन ओलंपिक में पहली बार सीधा प्रसारण किया गया। 55 HBPM अमरावती जो कि महाराष्ट्र की एक टीम ने किस ओलंपिक में शारीरिक गतिविधियों का प्रदर्शन किया? यहाँ पर ऑप्शंस के अनुसार 1936 बर्लिन ओलंपिक में ही HBPM कॉलेज के विद्यार्थियों के द्वारा पहली बार प्रदर्शनी में भाग लिया गया। 56 किस भारतीय खिलाड़ी ने प्रथम बार एकल स्पर्धा में ओलंपिक में कांस्य पदक प्राप्त किया? केडी जादव ने कुश्ती खेल में पहली बार ओलंपिक में कांस्य पदक प्राप्त किया जो कि 1952 हेलसिंकी ओलंपिक था। 57 पैरी ओब्रायन नामक एथलीट ने शॉटपुट स्पर्धा में किस ओलंपिक में स्वर्ण पदक प्राप्त किया? 1952 हेलसिंकी ओलंपिक में। 58 किस ओलंपिक में भारतीय फुटबॉल टीम ने चौथा स्थान प्राप्त किया? 1956 मेलबर्न ओलंपिक में फुटबॉल टीम ने चौथा स्थान प्राप्त किया। 59 कौन सा ओलंपिक एक देश के दो भिन्न शहरों में हुआ? 1956 मेलबर्न ओलंपिक देश के दो शहरों में आयोजित किए गए। 60 पहला भारतीय एथलीट जिसने ओलंपिक के फाइनल में प्रवेश किया? मिल्खा सिंह। 61 किस ओलंपिक में डोपिंग में पहला लिप्त खिलाड़ी पाया गया? यहाँ पर ऑप्शंस के अनुसार 1960 रोम ओलंपिक में पहला लिप्त खिलाड़ी पाया गया। हालांकि 1904 सेंट लुई ओलंपिक में सबसे पहला मामला था, तो इस बात को भी यहाँ पर याद रखेंगे। 62 एशिया की धरती पर पहला ओलंपिक कब और कहाँ आयोजित हुआ? 1964 टोक्यो ओलंपिक जो कि पहली बार एशिया की धरती पर आयोजित किया गया। 63 ओलंपिक गान की रचना किसने की और वे किस देश के नागरिक थे? सिम्प्रोस सामारास और कैस्टिम पालामास जो कि यूनान के नागरिक थे। 64 ओलंपिक गान प्रथम बार कब और किस ओलंपिक में गाया गया?
1960 रोम ओलंपिक में पहली बार ओलंपिक गान को गाया गया। 65 हाई एल्टीट्यूड पर पहली बार ओलंपिक कब और कहां आयोजित हुए? 1968 मैक्सिको ओलंपिक, जो कि हाई एल्टीट्यूड पर पहली बार यह ओलंपिक आयोजित किया गया। 66 किस ओलंपिक में डोप टेस्ट की शुरुआत हुई? यहाँ पर ऑप्शंस के अनुसार डोप टेस्ट की शुरुआत पहली बार 1968 मैक्सिको ओलंपिक में किया गया। 67 शुभंकर की शुरुआत किस ओलंपिक में हुई? 1968 मैक्सिको ओलंपिक में ही शुभंकर का शुरुआत किया गया। 68 ऊंची कूद की फॉसबरी फ्लॉप नामक तकनीक किस एथलीट ने विकसित की? रिचर्ड डिक फॉसबरी, जो कि अमेरिका के खिलाड़ी थे, उन्होंने ही फॉसबरी फ्लॉप टेक्निक को डेवलप किया। 69 फॉसबरी फ्लॉप नामक ऊंची कूद की तकनीक प्रथम बार किस ओलंपिक में अपनाई गई? 1968 मैक्सिको सिटी ओलंपिक में ही प्रथम बार इस तकनीक को अपनाया गया। 70 ओलंपिक का उद्घाटन कौन करता है? मेजबान देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष। 71 ओलंपिक के मार्च पास्ट में देश किस क्रम में खड़े होते हैं? ग्रीस सबसे आगे, अन्य देश अल्फाबेटिकल खड़े होते हैं और अंतिम देश मेजबान देश होता है। 72 ओलंपिक में मेजबान देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष को उद्घाटन के लिए कौन आमंत्रित करता है? आईओसी के अध्यक्ष। 73 किस ओलंपिक में पहली बार महिला ने मशाल द्वारा ज्वाला प्रज्वलित की? 1968 मैक्सिको सिटी ओलंपिक में पहली बार महिला ने मशाल को प्रज्वलित किया। 74 1968 मैक्सिको ओलंपिक में मशाल द्वारा किस महिला खिलाड़ी ने ज्वाला प्रज्वलित की? यहाँ पर ऑप्शंस के अनुसार उस महिला का नाम है नॉर्मा एनरिक्वेता बेसिलो सोटेलो, जो कि मैक्सिको की रहने वाली थी। 75 ओलंपिक के समापन की घोषणा कौन करता है? आईओसी का अध्यक्ष। 76 वर्तमान में आईओसी के अध्यक्ष कौन हैं? इनमें से कोई नहीं है, उनका नाम है थॉमस बक। 77 2004 एथेंस ओलंपिक में भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन था? अंजू बॉबी जॉर्ज। 78 वर्ष 2008 बीजिंग ओलंपिक का ध्वजवाहक कौन था? मेजर राज्यवर्धन राठौर। 79 क्रिकेट खेल को ओलंपिक में पहली बार और अंतिम बार कब शामिल किया गया? 1900 पेरिस ओलंपिक में क्रिकेट खेल को पहली बार और अंतिम बार शामिल किया गया। 80 भारत के लिए किस एंग्लो इंडियन ने 1900 पेरिस ओलंपिक में 200 मीटर तथा 200 मीटर बाधा दौड़ में रजत पदक प्राप्त किया? नॉर्मन प्रिचर्ड। 81 मैराथन दौड़ की दूरी का मानकीकरण 26 मील 385 गज के रूप में किस ओलंपिक में किया गया?
1924 पेरिस ओलंपिक में। 82 भारत ने किस ओलंपिक में प्रथम बार आधिकारिक तौर पर भाग लिया? 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारत ने प्रथम बार आधिकारिक तौर पर भाग लिया। 83 किस ओलंपिक में ये तय किया गया और यूनान देश को सम्मान दिया गया कि वो मार्च पास्ट में सबसे आगे चलेगा और मेजबान देश सबसे पीछे? 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक में यह बात तय किया गया। 84 लिएंडर पेस ने टेनिस में कांस्य पदक किस ओलंपिक में जीता? 1996 अटलांटा ओलंपिक में लिएंडर पेस ने टेनिस में कांस्य पदक जीता। 85 कर्णम मल्लेश्वरी ने भारोत्तोलन के 69 किलोग्राम वर्ग में किस ओलंपिक में कांस्य पदक प्राप्त किया? 2000 सिडनी ओलंपिक में उन्होंने कांस्य पदक प्राप्त किया। 86 भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में अभी तक कितने स्वर्ण पदक और किन किन ओलंपिकों में प्राप्त किए? तो यहां पर ऑप्शंस के अनुसार उपरोक्त सभी में उन्होंने अब तक 8 स्वर्ण पदक हॉकी में जीता है और 1928, 32, 36, 48, 52, 56, 64 और 1980 इन सभी ओलंपिकों में स्वर्ण पदक जीता। 87 किस खिलाड़ी को फ्लाइंग फिन के नाम से जाना जाता है? पाओ नुर्मी को फ्लाइंग फिन के नाम से जाना जाता है। 88 IOA का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। 89 IOA के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दोराबजी टाटा। 90 उन शहरों के नाम बताइए जहां पर ओलंपिक एक से अधिक बार आयोजित हो चुका है। एथेंस, पेरिस, लॉस एंजलिस, लंदन ये वे शहर हैं जहां पर ओलंपिक एक से अधिक बार आयोजित हो चुके हैं। 91 शीतकालीन ओलंपिक कब आयोजित होते हैं? दो ओलंपिकों के बीच के वर्ष में, जैसे 2008 तथा 2012 के बीच का वर्ष 2010। 92 प्रथम शीतकालीन ओलंपिक कहां और कब आयोजित हुए? प्रथम बार 1924 में शीतकालीन ओलंपिक आयोजित किया गया। 93 वह कौन सा देश जिसने अभी तक के सभी शीतकालीन ओलंपिकों में भाग लिया? इंग्लैंड। इंग्लैंड वह देश है जो अभी तक के सभी शीतकालीन ओलंपिकों में भाग लिया है। 94 पहली बार किस ओलंपिक में इलेक्ट्रॉनिक टाइम कीपिंग तथा कैमरे का प्रयोग किया गया? 1932 लॉस एंजलिस, जिसमें पहली बार टाइम कीपिंग और कैमरे का प्रयोग किया गया जो कि इलेक्ट्रॉनिक था। 95 ओलंपिक के लिए भारत ने पहला निर्णायक कब भेजा? 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक में। 96 किस ओलंपिक में लंबी दूरी की दौड़ों में धावकों को कम ऑक्सीजन के कारण परेशानी का सामना करना पड़ा? 1968 मैक्सिको ओलंपिक में इस परेशानी का सामना सभी को करना पड़ा क्योंकि यह देश हाई एल्टीट्यूड कंडीशन में स्थित है। 97 किस पुरुष धावक को 1988 सियोल ओलंपिक में
100 मीटर फर्राटा दौड़ में डोपिंग में प्रतिबंधित किया गया? बेन जॉनसन, जो कि अमेरिका के खिलाड़ी थे। 98, प्राचीन कालीन ओलंपिक की अवधि कितने दिन की थी? 5 दिनों का प्राचीन ओलंपिक होता था। 99, भारत ने कुल कितने ओलंपिक हॉकी स्वर्ण पदक जीते हैं? अब तक इन्होंने 8 स्वर्ण पदक ओलंपिक में जीता है, वो भी सिर्फ हॉकी में। 100, भारत ने अंतिम हॉकी स्वर्ण पदक किस ओलंपिक में जीता? 1980 मॉस्को ओलंपिक में भारत ने अंतिम बार हॉकी में स्वर्ण पदक जीता। 101, किसने ओलंपिक मसाल के एथेंस से आयोजन स्थल तक लाने का प्रचलन प्रथम बार किया? एडोल्फ हिटलर ने। 102, प्राचीन ओलंपिक में धनुर्विद्या देने वाले शिक्षक कहलाते थे? टॉक्सोस। 103, इंग्लैंड का कौन सा क्रिकेट कप्तान ओलंपिक मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक विजेता था? डकलस। 104, भारत ने ओलंपिक फुटबॉल में पहली बार कब भाग लिया था? 1948 लंदन ओलंपिक में। 105, पहली बार ओलंपिक ज्योति मशाल द्वारा कब प्रज्वलित की गई? 1936 बर्लिन ओलंपिक में। 106, ओलंपिक मोटो सीटीएस का क्या अर्थ है? सबसे तेज। 107, ओलंपिक मोटो अल्टियस का क्या अर्थ है? सबसे ऊंचा। 108, ओलंपिक मोटो फोर्टियस का क्या अर्थ है? सबसे बलशाली। 109, 1968 मैक्सिको ओलंपिक का शुभंकर क्या था? पालोमा। 110, म्यूनिख ओलंपिक का शुभंकर क्या था? वोल्दी। 111, 1976 मॉन्ट्रियल ओलंपिक का शुभंकर क्या था? अमिक। 112, 1980 मॉस्को ओलंपिक का शुभंकर क्या था? मीसा। 113, 1984 लॉस एंजलिस ओलंपिक का शुभंकर क्या था? सेम। 114, 1988 सियोल ओलंपिक का शुभंकर क्या था? हदौरी। 115, 1992 बार्सिलोना ओलंपिक का शुभंकर क्या था? कोबी। 116, 1996 अटलांटा ओलंपिक का शुभंकर क्या था? इज्जी। 117, 2000 सिडनी ओलंपिक का शुभंकर क्या था? ओली सैदमिली। 118, 2008 बीजिंग ओलंपिक का शुभंकर क्या था? फुआ। 119, भारत ने 1932 लॉस एंजलिस ओलंपिक में अमेरिका को हॉकी में कितने गोल से पराजित किया?
28-1 के अंतर से अमेरिका को हॉकी में भारत ने पराजित किया। 120 टेबल टेनिस को ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया? 1988 सियोल ओलंपिक में टेबल टेनिस को शामिल किया गया। 121 मुक्केबाजी को ओलंपिक में कब शामिल किया गया? 1904 सेंट लुई ओलंपिक में मुक्केबाजी को शामिल किया गया। 122 तैराकी को ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया? 1896 से ही तैराकी ओलंपिक में है। 123 फुटबॉल को ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया? सन 1900 में ही फुटबॉल को ओलंपिक में शामिल किया गया, लेकिन भारत ने इसमें 1948 में प्रतिभाग किया था। 124 हॉकी को ओलंपिक में कब शामिल किया गया? 1908 लंदन ओलंपिक में हॉकी को शामिल किया गया। 125 वाटर पोलो को ओलंपिक में कब शामिल किया गया? 1900 पेरिस ओलंपिक में वाटर पोलो को शामिल किया गया। 126 बैडमिंटन को ओलंपिक में कब शामिल किया गया? 1992 में बार्सिलोना ओलंपिक में बैडमिंटन को शामिल किया गया। 127 प्राचीन कालीन ओलंपिक में वन स्टैंड रेस की दूरी कितनी होती थी? 100 मीटर। 128 टू स्टैंड रेस जो 400 मीटर रेस के बराबर होती थी उसे किस नाम से जाना जाता था? डाइलॉस। 129 ओलंपिक में ब्लू रिबन इवेंट किसे कहा जाता है? 100 मीटर दौड़ को ब्लू रिबन इवेंट कहा जाता है ओलंपिक में। 130 प्राचीन कालीन ओलंपिक में अगर कोई दौड़ में फॉल्स स्टार्ट करता था तो उसे क्या पेनाल्टी दी जाती थी? यहाँ पर ऑप्शंस के अनुसार उसे पुलिस द्वारा कोड़े पड़ते थे अगर वह फॉल्स स्टार्ट लेता था। 131 प्राचीन कालीन ओलंपिक में पुलिस को क्या बोला जाता था? एलाइट। 132 1936 बर्लिन ओलंपिक में जेसी ओवेंस जो कि यूएसए के थे, जेसी ओवेंस ने 100 मीटर 200 मीटर दौड़ के लिए स्टार्टिंग ब्लॉक के स्थान पर क्या प्रयोग किया? दो छोटे गड्ढे का प्रयोग किया जेसी ओवेंस ने। 133 ओलंपिक खेलों में 100 मीटर की पहली हिट्स कब हुई? 6 अप्रैल 1996 के अटलांटा ओलंपिक में पहली बार हिट्स का प्रयोग किया गया।